हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस वीडियो में मैं आपको स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रेयान फैब्रिक लिया है। ये 3 मीटर का फैब्रिक मैंने इस कुर्ती बनाने के लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। हमें सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। ये इसकी चौड़ाई है और ये जो है इसकी लेंथ है। ये देखिए, जो हमारा कपड़ा यहाँ पे ऊपर जो तिरछा आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसको कट करके सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ यहाँ पे मैं 25 इंच ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 25 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। और स्लीव की विड्थ है 11 इंच, देखिए लेंथ है 25 इंच। अब हम इसको कट करके स्लीव को अलग रख देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है फोल्डेड है, हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है दोनों स्लीव्स के लिए। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम मेन फैब्रिक को ले लेंगे। तो हम पूरे फैब्रिक को इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड करके रख लेना है, फिर हम इसको लंबाई में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारा डबल फोल्ड है। अभी इसको हम इस तरह से लंबाई में पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड है। अभी इस तरह से हमें 4 फोल्ड रख लेना है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इस टॉप की लेंथ यहाँ पे मैं 43 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे फोल्डेड साइड है हमारी। अब हम स्लीव को ले लेंगे। यहाँ पे टॉप पार्ट के ओपन साइड को और स्लीव के ओपन साइड को दोनों को बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे ऊपर से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है पीछे की साइड। अब हम कुर्ती को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बैक साइड इस तरह से। अब हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर साइड इस तरह से। अब हम यहाँ पे आर्महोल की लेंथ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम स्लीव को साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे वेस्ट राउंड का मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है और प्लस 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है। अब हम इस लाइन को बिल्कुल नीचे तक ड्रॉ करना है। जहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगाया है बिल्कुल वहाँ तक हमें इसको लाइन ड्रॉ करना है। अब हम नीचे की साइड लेंथ से थोड़ा 4 इंच ऊपर मार्क कर लेना है। अब हम इस मार्किंग को इस तरह से राउंड में शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देना है। देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। हमने एक पार्ट को साइड में रख देना है अभी। अब हम इस पार्ट को ओपन कर लेंगे। इस तरह सीधी साइड ऊपर साइड कर लेंगे हम। अब हम स्लीव को ले लेंगे। स्लीव की सीधी साइड और कुर्ती की सीधी साइड दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, रॉन्ग साइड जो है ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से हम स्लीव को एक साइड इस तरह से रख के इसके ऊपर स्टिच लगाना है और दूसरे साइड भी हमें दूसरे स्लीव को बिल्कुल इसी तरह से रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर रखना है, रॉन्ग साइड जो है ऊपर आना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इस पर भी स्टिच लगा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब मैं इसको इस तरह से ओपन कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए दोनों स्लीव को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम कुर्ती के दूसरे पार्ट को लेंगे इस तरह से, इसको भी हम ओपन कर लेंगे।
देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर आनी चाहिए। अब हम बैक पार्ट को भी स्लीव से अटैच कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर इस तरह से रखते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है इसके ऊपर। और इस साइड भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे बैक पार्ट में। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें इसकी स्टिच लगा देना है। ये देखिए मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। ये देखिए हमारी स्लीव की अटैचमेंट हो गई है। अब हम यहाँ पे इस तरह से 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और 2 इंच फिर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में इसकी स्टिचिंग करनी है। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से हमें पहले 1/4 इंच फोल्ड करना है, फिर यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे फोल्ड करना है। इस तरह हमें पूरे राउंड में इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल बराबर 2 इंच है ये। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। ये देखिए बिल्कुल हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है। यहाँ पे हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। पूरी सिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ 2 इंच का गैप छोड़ेंगे यहाँ पे। देखिए इतना सा गैप हम छोड़ेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इलास्टिक ली है, ये 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक है और इसकी जो लेंथ है ये 20.5 इंच है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल वहीं पे इलास्टिक को रखना है और इलास्टिक के बराबर हम एक निशान लगा लेना है। इस तरह पूरे राउंड में हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हम एक स्टिच करेंगे। देखिए इसका जो गैप है वो 1/4 इंच का है। अब हम इसी तरह पूरे राउंड में फिर से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमें जहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट की थी पूरे वहीं तक हमें इसकी स्टिचिंग पूरी कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब हम इलास्टिक लेंगे, जहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहीं से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें इलास्टिक को अंदर डाल देना है। देखिए इस तरह से हमें हल्के हल्के इलास्टिक को अंदर डालते जाना है। पूरे राउंड में हम इलास्टिक को अंदर डाल लेना है। देखिए हमने इलास्टिक को डाल दिया है। अब हम दोनों साइड इलास्टिक को इस तरह से लेना है और इस इलास्टिक को इस तरह से हमें जोड़ते हुए इस पे सिलाई लगानी है। 2 से 3 सिलाइयाँ यहाँ पे लगाएं ताकि हमारी जो सिलाई है वो मज़बूत रहें। अब जहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ पे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हम इस पूरे गैदर्स को राउंड में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से खींचते हुए हमें पूरे गैदर्स को एडजस्ट कर लेना है। अब हम स्लीव के बॉटम की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्लीव को इस तरह से, हमने यहाँ पे इलास्टिक ली है, इसकी लेंथ है 8 इंच, 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक मैंने यहाँ पे ली है। अब हम स्लीव को इस तरह से रॉन्ग साइड पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमारी इलास्टिक आसानी से इसके अंदर जा सके इतना हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टिच लगाना है। अब हम इस इलास्टिक को इस स्लीव के अंदर डालना है। देखिए इस तरह से।
इस तरह डाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी इलास्टिक अंदर ना जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मिला के एक स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। इससे हमारी इलास्टिक जो है वो अंदर नहीं जाएगी। और फिर बाद हम इस इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। अब हम पिन को साइड में रख देंगे और यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के ऊपर। अब हम इस तरह से दोनों साइड इलास्टिक को खींचेंगे ताकि हमारे जो गैदर्स हैं वो अच्छे से आ जाएं। ये देखिए, इसी तरह हम दूसरे साइड स्लीव में भी इलास्टिक को डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे कुर्ती का नेक और जो स्लीव है इस तरह से बन गया है ये। अब हम इसके साइड की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से नीचे तक इस तरह से स्टिच लगाना है और इस साइड भी हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच लगा देना है यहाँ पे। इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को बराबर करते हुए हमें नीचे तक इसकी सिलाई लगा देना है। ये देखिए, हमने यहाँ तक नीचे तक सिलाई लगा दी है। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे साइड भी इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। नीचे तक हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए, हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ पे इसके बॉटम को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगाना है। पूरे बॉटम राउंड में हमें इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए, हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे ये देखिए, साइड की फिटिंग भी हमने लगा दी है और बॉटम राउंड में भी हमने स्टिचिंग कर दी है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमारी कुर्ती की अब सीधी साइड है। स्टिच करने के बाद इसका लुक जो है इस तरह से है। ये देखिए, इसका जो बॉटम राउंड है, ये देखिए इतना। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। जितना हमारा कपड़ा नीचे से बचा हुआ है उसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये जो फैब्रिक हमारा है ये डबल फोल्ड है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से सीधा करके इस कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से हमें इस तरह से टेप को रखना है और 4.5 इंच पे एक मार्क करना है। इस तरह से हमें पूरे इसमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे इसको कट कर लेना है और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पे इलास्टिक ली है। इसकी लेंथ जो है वो 25 इंच है। हमारी वेस्ट राउंड है वो 28 इंच है। हम उसमें से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 27 इंच। तो हमारी बैंगल के यहाँ पे जो विड्थ है वो 2 इंच है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच कम करके 25 इंच की इलास्टिक ली है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेना है बेल्ट के फैब्रिक को और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर देना है। इस तरह से हमें पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। ये देखिए, हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब हम इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है इस बेल्ट को। ये देखिए, हमने बेल्ट को सीधा कर लिया है और पिन को हम हटा देंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसको हम पीछे की साइड करते हुए इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आयरन कर लिया है। अब हम इस बेल्ट के अंदर इलास्टिक डालेंगे इस तरह से।
इस तरह से फैब्रिक को खींचते हुए हमें इलास्टिक को अंदर डालते जाना है। ये देखिए, अब हम पिन को निकाल देंगे यहाँ से। अब हम इलास्टिक को 1 इंच अंदर कर देना है, यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ तक हम इलास्टिक को अंदर करना है और उसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है। देखिए इस तरह से, और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से करना है। 1 इंच हम इलास्टिक को अंदर कर देना है और इस साइड भी हम इलास्टिक के ऊपर एक स्टिच लगा देना है। देखिए हमने स्टिच लगा दी है। अब हम इन पूरे गैदर्स को बेल्ट में पूरे में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए पूरे गैदर्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमें इलास्टिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से रखते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है। बिल्कुल भी नहीं खींचना है इलास्टिक को और फैब्रिक को हमें। इस तरह से हमें बिल्कुल सेंटर में बेल्ट की स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, अब हम इस बैंगल को लेंगे और इसको इस तरह से उल्टी साइड इस तरह से टर्न करना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है। देखिए इस तरह से, और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देना है। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है। ये हमारी बेल्ट जो है वो बनके रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।